कुरुक्षेत्र के नया बस अड्डे पर अपनी मांगों को लेकर रोडवेज कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। कर्मियों ने कहा कि कर्मियों की बहुत पुरानी मांगें हैं, लेकिन कोई भी मांग पूरी नहीं की जा रही। रोडवेज कर्मचारी यूनियन नेता नरेंद्र पांचाल ने कहा कि मांगों को लेकर अधिकारी ढुलमुल रवैया अपनाए हुए हैं। पांचाल ने कहा कि उनका मुद्दा कोई नया नहीं है, पहले भी 6 बार लिखित तौर पर मांग पत्र दे चुके हैं, कई दौर की वार्ता हो चुकी हैं, लेकिन नतीजा अब तक जीरो है। वहीं कर्मचारी नेता रंजीत करोड़ा ने कहा कि कनिष्ठ अधिकारी महाप्रबंधक को गुमराह कर रहे हैं। एलटीसी भत्ता विवाद हो या फिर 8 घंटे ड्यूटी का मामला हो या फिर मेडिकल के बकाया बिल, सभी मांगे जायज़ है, लेकिन हर बार आश्वासन रूपी लॉलीपॉप दिया जाता है। कर्मचारी नेता रंजीत ने कहा कि 8 फरवरी को जीएम को मांग पत्र कर्मचारियों द्वारा सौंपा गया था, जिस पर कोई कार्रवाई आज तक नहीं की गई। उन्होंने कहा बसें काफ़ी पुरानी हो चुकी हैं, लंबा सफ़र तय नहीं कर सकती, ऐसे में चालक व परिचालकों से 8 घंटे की ड्यूटी ही करवाई जाए। जिन कर्मचारियों को मेडिकल बिल बकाया पड़े हैं, उनके बिल पास किए जाएं। वहीं बिलों को लेकर जब कर्मचारी अधिकारियों से मिलते हैं तो उनका व्यवहार भी अच्छा नहीं होता। वहीं महाप्रबंधक अशोक मुंजाल ने कहा कि कर्मचारियों को बातचीत के लिए आमंत्रित किया गया है, कुछ मांगों को पूरा कर दिया गया है व जायज़ मांगों को शीघ्र ही पूरा कर दिया जाएगा। देखो जी, ये मुद्दा हमारा आज नया नहीं है। इससे पहले हमने महाप्रबंधक महोदय को 5-6 बार लिखित में मांग पत्र यूनियन के द्वारा सौंपा जा चुका है, जिस पे कई दौर की वार्ता पहले भी हो चुकी है, लेकिन उस मांग पत्र पर 3 महीनों से नतीजा जीरो है। कोई भी मांग, ये सारी मांगें महाप्रबंधक महोदय के अधीन आती हैं, इससे बाहर में जाने की जरूरत नहीं है, कहीं हेड ऑफिस से लेके आनी हो। महाप्रबंधक महोदय इन मांगों को पूरा कर सकते हैं, लेकिन प्रशासनिक कारणों से या नीचे जो उनके अधीन काम करते हैं, क्लैरिकल में पकड़ ना होने की वजह से किसी भी चालक परिचालक या वर्कशॉप का कार्य समय पर नहीं होता। इसे कर्मचारियों में बहुत ज़्यादा रोष है। बार बार मांग पत्र देने के बावजूद आज 3 महीने में उसका रिजल्ट जीरो है। कल महाप्रबंधक महोदय ने 6 जुलाई को बातचीत के लिए यूनियन को बुलाया था, लेकिन महाप्रबंधक महोदय के सूखे या अडेल रुख की वजह से वार्ता सफल नहीं हो पाई। इसलिए आज 7 जुलाई को यूनियन ने 10 बजे से 4 बजे तक का धरना का प्रदर्शन किया जाएगा। अगर आज भी आपकी मांगे नहीं मानी जाती तो आगे क्या रणनीति रहेगी? अगर आज हमारी मांगों पे विचार नहीं किया गया तो हम अपने जो अदर डिपों में हमारी कमेटियां हैं 2-2 घंटे का प्रदर्शन करेंगी वहाँ पर, और आगे की रणनीति के लिए हम अपनी बैठक करेंगे 4 बजे के बाद। आपका शुभ नाम? नरेंद्र पंचाल, डिपो प्रधान, कुरुक्षेत्र डिपो। सर, क्या मामला है, किस लिए आज यहाँ पर इकट्ठे हुए? हमने महाप्रबंधक महोदय को 8/2/2021 में मांग पत्र दिया था। इसमें सभी कर्मचारियों की मांगें थी, जिसमें कर्मचारियों की मांगें मुख्य रूप से आपको मैं गिना देता हूँ। अन्य डिपो की तरह कर्मचारियों को 33 EL दी जाए, परिचालकों को ट्रेनिंग पीरियड दिया जाए। ये ऐसी मांगे बी ग्रुप के कर्मचारियों को सभी हरियाणा के डिपों में 440 रुपये का वार्षिक अलाउंस दिया जा रहा है, जबकि कुरुक्षेत्र डिपो में हमने महाप्रबंधक महोदय के सामने मांग की। वहाँ के जो महाप्रबंधक के जो समकक्ष अधिकारी है, उनके अधीन अधिकारी है, वो उनको गुमराह कर रहे हैं। जैसे कि AO साहब है, RSO साहब है, TM साहब है या WM साहब है, या कोई भी है अधिकारी है या कोई भी मैनेजमेंट का साथी है, वो महाप्रबंधक महोदय को गुमराह कर रहे हैं और वो इन मांगों को पूरा नहीं होने देते। पूरे हरियाणा में रोडवेज में कहीं भी एक नियम नहीं है, जबकि हेड ऑफिस की तरफ से सभी महाप्रबंधकों को लेटर जारी कर दिया जाता है कि आप लोग सभी मतलब इसका पालन करें और सभी डिपो में ये मांग मतलब कर्मचारियों की जो ये फैसिलिटी दी जाए। लेकिन कुरुक्षेत्र डिपो में ऐसा एक AO है जो बार बार अगर कर्मचारी की मांगों के लिए लेकर के जाते हैं तो वो ये कहता है कि हेड ऑफिस को दोबारा लिखेंगे। वो दोबारा लिखने में महीना 2 महीने का टाइम लगा देता है। उसके टाइम लगाने के बाद उसके बाद फिर 2-3 महीने का टाइम हेड ऑफिस से लग जाता है, फिर 5-4 महीने निकल जाते हैं तो कर्मचारियों का बहुत लॉस होता है। 5-6 महीने का, साल का, 2 साल का ऐसे लॉस हो जाता है। 2019 से टीए अभी बकाया है, 2016 से लेकर 19 की LTC
2018 के कर्मचारी जो चालक और परिचालक लगे थे उनको एलटीसी आज तक नहीं दी गई, जबकि 2019 में हमारे बाबू लगे थे क्लर्क, उन्होंने अपनी एलटीसी 2019 में बाद में लगे थे वो, उन्होंने अपनी एलटीसी ले लिया, जबकि हमारे चालक परिचालकों को एलटीसी आज तक नहीं दी गई है। और हमारी ये मांग है कि कर्मचारियों से चालक परिचालक से 8 घंटे की ड्यूटी ली जाए, क्योंकि बसें पुरानी हो चुकी है, बसें इतनी लंबा सफ़र नहीं कर पा रही है, बसों का स्पेयर पार्ट नहीं है, बसों का स्पेयर पार्ट मंगवाया जाए आदि। और कर्मचारियों के 2019 से मेडिकल बिल बकाया पड़े हैं, जब भी उनके पास जाते हैं तो कर्मचारियों से ढंग से बात नहीं करते, उनका व्यवहार अच्छा होना चाहिए। हमारी ये निम्नलिखित 16 सूत्रीय मांगे हैं। नाम क्या आपका? रणजीत करोड़ा, सचिव कुरुक्षेत्र डिपो। जो आज कर्मचारी इकट्ठे हुए हैं, क्या मांगे हैं? ये यूनियन है, इनकी कुछ मांगे थी और इनको कल भी बुलाया गया, पहले भी बुलाया, लेकिन पता नहीं किस मामले में मतलब लेटर इनके पास नहीं पहुंच पाया जिससे वो वार्ता नहीं हो पाई। तो कल भी इनको बुलाया गया था, तो कल भी बात हुई और इनकी लगभग सभी मांगे, इनकी 2-3 मेन मांगे हैं, वो 3 जो सबसे मुख्य मांगे हैं उनमें से एक तो कर भी दी गई है पूरी, और दूसरी लगभग 5-7 दिन में हो जाएगी, और तीसरी के लिए भी क्या रखा है वो भी 10-15 दिन में हो जाएगी। बाकी छोटी मोटी मांगे हैं वो भी लगभग ये है कि जो हमारे लेवल की हैं वो हफ्ते 10 दिन के अंदर ही हो जाएंगी, और जो हेडक्वार्टर लेवल की हैं तो उनको एक बार रिमाइंडर दे दिया जाएगा। ये कितनी पुरानी मांगे हैं इन लोगों की और क्यों आज तक इन पे अमल नहीं हुआ? ये इनमें से एक मांग तो इनकी लगभग 11-12 साल पुरानी थी जो पूरी कर दी गई है। बाकी ऐसा है, बाकी कोई ज़्यादा पुरानी नहीं है और लगभग वो हो भी जाएगी जल्दी, वो बीच बीच में चलती रहती है, वो पुरानी नहीं है। एक जो सबसे 12-11 साल पुरानी थी वो पूरी कर दी गई है। इस तरह की कौन सी मांग थी जिसको 11 साल लग गए पूरा होने में? ऐसा है जी, पहले पता नहीं किस कारण से नहीं पूरी हो पाई, मैं 3 महीने पहले ही आया हूँ और मैंने ये परसों कर दिया है। इनकी वो मांग जो थी वो जायज़ थी, वो कर दी गई है पूरी। आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम अशोक मुंजाल है, GM कांग्रेस।